गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 12। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, क्लास है आपकी 7th और डेट है आज 5 नवंबर। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, आपने फ्रैक्शन किया था ना, तो फ्रैक्शन में हमने क्या किया था। अब जब हमारे पास दो फ्रैक्शन होते थे, जैसे 4/5 है और 5/6 है, ठीक है, ये दोनों दिए हुए हैं, तो हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे और इन दोनों को इक्वल बना लेते थे, डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेते थे और उसके बाद कंपेयर करते थे। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका भी है हमारे पास। हम क्या करें, क्वांटिटीज़ को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं और परसेंटेज को चेंज करने के बाद, ठीक है, उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे आपको कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि ये 4 दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है, तो मैं इसको कहती हूँ आपको इसको ना परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करोगे, इसको 4 × 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगा 400%। ये 4 बराबर है 400% के, ठीक है। अब अगर मैं इसको इसी को कहूँ कि 400% को नॉर्मली, ठीक है, जब ये परसेंटेज साइन हटेगा यहाँ से, तो इसकी जगह हमेशा 100 आएगा, 1/100 आएगा। लाइक अब मैं ये परसेंटेज साइन यहाँ से हटा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/100, राइट। तो कितना आ गया, वापस 4 आ गया। दोबारा समझेंगे इस चीज़ को, मैं एक बार और बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है एक बार में नहीं आएगा आपको। लाइक मैंने कोई नंबर लिया 2/4, ठीक है, 2/4 को आपको कहा जाता है कि परसेंटेज में लिखो, परसेंटेज में राइट करो। तो आप क्या करोगे, 2/4 को बस क्या करना है आपको, 100, और ये परसेंटेज सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, 100% से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, 4 × 1 = 4 और ये कट जाएगा, कितना आ गया 25, ठीक है। तो ये हो गया 50%, ओके। तो अब मैं कहूँगी कि आपके पास क्या आंसर आया, जो भी आपके पास आंसर आता है, लाइक 50% है, इसको वापस चेंज करो, ठीक है, परसेंटेज हटाना होगा। जब परसेंटेज सिंबल हमें हटाना होगा तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 50, और मैंने परसेंटेज जो ये सिंबल है इसका मतलब है 1/100, ठीक है, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 1/100। तो ये इससे कट गया, ठीक है, ठीक है, ये इससे कट गया, ये तो ये आ गया 5 × 1 = 5, क्या आ गया 1/2। तो यहाँ पे देखिए 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, तो ये क्या है 1/2 के इक्वल ही है और ये भी 1/2 के इक्वल है। फिर से समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या, कि जो ये परसेंटेज सिंबल है ना, ये परसेंटेज सिंबल है, ये होता है 1/100 के इक्वल, ठीक है। जब आपको किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ठीक है, कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 100% से परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको 100 और परसेंटेज सिंबल से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स आप लोग खुद करेंगे, क्वेश्चंस यहाँ, चलो ठीक है, एग्जाम्पल मैं करा देती हूँ। जैसे इसने कहा कि 24/30 है और 25/30 है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको पहले मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हमें किसी को कन्वर्ट करना होगा तो हम 100 और जो ये परसेंटेज सिंबल है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इससे यहाँ से ये कट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, तो 80% आ गया। अब इसी तरीके से ये, ठीक है, ये यहाँ से कट गया, तो इसको ये आप डिवाइड कर लेंगे, 250 को आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो इतना आ जाएगा। तो अब देखो, इसको हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना, तो हमें ऑलरेडी पता लग गया कि ये जो है बड़ा है, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, जब भी आपको परसेंटेज फाइंड करने के लिए बोला जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एंड वी वांट टू रिमूव, जब भी सिंबल हम रिमूव करना चाहेंगे, हटाना चाहेंगे, तो हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 20% दिया हुआ है, तो इन्होंने सिंबल हटाया तो क्या लगा 20/100। तो जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें हमें समझ में आती है। तो चलो बच्चा क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये देखो, एस्टिमेट हाउ मच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ बीन शेडेड। मैंने फ्रैक्शन सिखाया, कितने पार्ट है, 1 2 3 4, तो टोटल जितना होता है वो लिखते हैं, और शेडेड कितना है, 1 2 3, वो ऊपर लिख देते हैं। 3/4 हो गया ये, हाउ मच पार्ट इज शेडेड, ठीक है, और शेडेड रीजन की परसेंटेज फाइंड करनी है। और ये क्या है, 1 2, टोटल पार्ट कितने हैं 2, ठीक है, और शेडेड कितना है 1, तो हमें फ्रैक्शन मिल गया 3/4 और 1/2। अब हम क्या करेंगे, 3/4 को क्या करना है, आपको चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। तो चलिए चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 3/4 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या बताया मैंने, परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 100 एंड परसेंटेज सिंबल से, ठीक है। तो 4 × 1 = 4, तो ये आ गया 25, ठीक है।
काटने के बाद, तो ये हो गया 75%। तो जो ये वाला फिगर बना हुआ है शेडेड रीजन में, ये वाला फिगर लाइक ये शेडेड रीजन में जो आपका पीछे बना हुआ है, तो ये किसके बराबर है? 75% जो है वो शेडेड है। समझ में आया? अब सेकंड पार्ट करते हैं, खुद भी करके देखने की कोशिश करनी है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट क्या था? 1/4, क्योंकि ये बना हुआ है लाइक दिस और ये वाला शेडेड है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2। ठीक है, 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा? 100% से 2 5 × 10 कितना आ गया? 50%। राइट, कितना आसान है ना, बहुत आसान है। परसेंटेज की लेनी है मुझे क्लास, बस आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं लाइव नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर हूँ। जैसे ही अरेंजमेंट होता है लाइव का, आपका लाइव क्लास मुझे लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? फाइंड 20% ऑफ 150। ध्यान से समझेंगे, आपको क्या करना है? 20% को एज इट इज़ रखना है और जो ऑफ दिया हुआ है ना उसकी जगह मल्टीप्लाई लगा देना है और 150 कर देना है। ठीक है, तो चलिए सेम ऐसे ही करना है। क्या दिया हुआ है? 20% ऑफ 150। मैंने क्या बोला? ऑफ की जगह क्या लगा देना है आपको? मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, 20% इंटू 150, और परसेंटेज की जगह मैंने क्या बोला है आपको कि जब भी परसेंटेज सिंबल हटेगा तो नंबर, जो जितना भी नंबर है वो 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो 20% की जगह 20 × 1 × 100 लिख देंगे आप, है ना, इंटू 150 लिखा रहने दो। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो कितना आ गया? 30। तो 20% ऑफ 150 कितना हो गया? 30 हो गया। समझ में आया? पहला पार्ट समझ में आ गया होगा आई होप। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड यानी कि फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, एक मिनट देख लूँ। हाँ, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये दिया हुआ है 75% ऑफ 1 kg। क्या बताया मैंने? ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दो, 75% एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, 1 kg भी एज इट इज़ रहने दो। 75% हटेगा तो क्या आ जाएगा? डिवाइड में 100 आ जाएगा इंटू 1 kg। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 3/4 kg। ठीक है, 3/4 kg लिख सकते हैं आप, इसको मर्जी है आपकी, 3/4 kg लिख सकते हैं। और अगर आप डेसिमल्स में रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये आ जाएगा 0.75 kg। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान से करना है बेटा, आपको समझ के करोगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं समझ के करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि अब तो आपको अच्छे से समझाया भी जा रहा है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। और परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए कर लेते हैं इसको। 0.65 इंटू 100% मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। ठीक है, कन्वर्ट करना था इसको, तो क्या आ गया? ये आ गया, ये जी आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 को तो आ जाएगा 65%। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये जो 2 0 है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और परसेंटेज सिंबल एज इट इज़ रह जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आपको हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आराम से समझेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट ये है एंड द सेकेंड पार्ट इज दिस, लाइक इट इज़ गिवन 1/8। ठीक है, 1/8 को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो क्या करना पड़ेगा? 1/8 को 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको काट लेते हैं। तो 4 2 होता है और 4 25 होता है, तो 25/2% आ गया। तो अब इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 2, तो ये आ जाएगा 12.5%। ठीक है, तो आ जाएगा 12 डिवाइड करके देख लेना अपने आप, 12.5%। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। बहुत ही आसान है परसेंटेज निकालना, अभी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाया जा रहा है। अगर अब अभी आप नहीं समझेंगे तो वो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कन्वर्ट इनटू सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सिंपल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है और डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। तो चलिए 150 दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, 150, तो फ्रैक्शन में 150 मैंने क्या बोला है? जब भी ये हटेगा तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। आ गया भाई डिवाइड में 100, ये इससे कट गया। तो सिंपल फ्रैक्शन में 5 3 कितना होता है? 15 होता है, 5 2 10 होता है, तो 3/2 इसका आंसर आ गया। सिंपल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दिया, और पहले तो ये हो गया हमारा सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है ना, अब इसको इसने बोला है कि डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये सिंपल फ्रैक्शन आ गया, एक मिनट, 3/2 सिंपल फ्रैक्शन आ गया। अब 150 को
जितनी ज़ीरो होती है ना, जैसे नीचे 2 ज़ीरो है तो 2 के बाद ही, पीछे से 2 के बाद, जैसे ये दिया हुआ है तो मैं पीछे से काउंट करूँगी 1 2 और यहाँ पे लगा दूँगी, कितना आ गया 1.50, ठीक है 1.50 आंसर आ गया इसका, ये डेसिमल हो गया, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब से अगला है मेरा, अगला क्या दिया हुआ है 5% को कन्वर्ट करना है। 5% को कन्वर्ट करेंगे, पहले तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कितना 5 1 5, 5 टू 10, तो आंसर आ गया 1/20। ये तो फ्रैक्शन में हो गया कन्वर्ट सिंपली। अब क्या करना है, इसको डेसिमल में भी करना है हमें। डेसिमल में कैसे करेंगे, सेम वैसे ही लिखना है डेसिमल में 5/10। तो मैंने क्या बोला है, अब आप कहोगे कि मैम ये तो नीचे 2 ज़ीरो हैं और ये तो एक ही है, तो एक और लगा लो, ठीक है, एक और ज़ीरो लगा दो, एक और ज़ीरो लगा दो, इसके आगे उतनी ज़ीरो लगा दो, ठीक है, कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगा दो। आगे ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता, पीछे ज़ीरो नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो 1 2, 2 ज़ीरो है तो 2 के बाद लगा दो 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 0.05, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। तो ये देखो, ये फ्रैक्शन है और ये डेसिमल पार्ट है। डेसिमल का मतलब जहाँ पे पॉइंट लगा हो, डेसिमल्स लगे हो, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, हमारे सारे वर्कशीट के क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप चेक कर लीजिए कि आपकी जो बेल बटन है उस पर ये 2 सिम्बल्स बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।